तज़किरा-ए-चटगई में दादी कामवार खान वर्ड यूज़ किया गया नूरजहाँ के बारे में। गांधी जी लीडरशिप एंड द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये जयप्रकाश नारायण की बुक है। धंगरमा, धंगरमा मतलब मैला ढोने वाली माँ। ये कहा जाता था प्रभावती दास गुप्ता को 1928 के समय से। डच की बात करें तो डच का जो चीफ होता था उसे फैक्टर कहते थे। इन्होंने सहकारिता का सिद्धांत दिया था। लाभांश ये सर्वाधिक वितरित करते थे अपने मेंबर्स को, दैट इज़ 18%। पैगोडा स्वर्ण सिक्के थे जो डच लोग चलाते थे। निदेशक इनके जो डायरेक्टर मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर होते थे उनको भद्रजन कहते थे और इनकी संख्या 17 होती थी। अंग्रेज़ों की कुछ फैक्ट्रीज हैं, दैट इज मसूलीपट्टनम इस्टेब्लिश्ड इन 1611, सूरत 1613, आमी गाँव 1626, हरिहरपुर 1633, बालासोर 1633 दैट इज इन ओडिशा। मद्रास में 1939 मद्रास वाला ही बना था सेंट फोर्ट जॉर्ज। हुगली 1651, सूतानाती 1690, फोर्ट विलियम दैट इज इन बंगाल 1696 में इस्टेब्लिश मतलब स्टार्ट हो गया था, लेकिन अच्छी तरीके से 1700 में हुआ था ये जाके। टॉमस रो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक रहे थे यहाँ पे। जहांगीर को इन्होंने नास्तिक बोला था। काशी को भारत का एथेंस कहा था बर्नियर ने, और बर्नियर तो था ही फ्रांसीसी। फिर सिखों की बात करते तो गुरु नानक 1469 में पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। माँ का नाम था तृप्ता, वाइफ थी इनकी डोंट नो, करतारपुर में हुआ था इनका। वाइफ इनकी करतारपुर की थी क्या? 1539। दौलत खां लोधी के यहाँ नौकरी करते थे गुरु नानक। 5 जब इन्होंने देशों का चक्कर लगाया, घूमे, तो उसको उदासी कहा जाता है। बुक है इनकी बाबर वाणी और ज्ञान इनको मिला था काली बेन नदी के किनारे। और इन्होंने कहा था, ये विश्वास करते थे कर्म के सिद्धांत पर और पुनर्जन्म पर भी ट्रस्ट करते थे। सेकंड गुरु आते हैं अंगद जी। लंगर स्थाई इन्होंने कर दिया था, गुरुमुखी लिपि डेवलप करी थी। लहना इनका दूसरा नाम था। 1539 से 1552 तक की टाइमिंग इनकी है। थर्ड गुरु है अमरदास। अकबर के समय में अकबर ने इनको गांव दान में दिया था। बेसिकली इनकी पुत्री को दिया था जो कि बीबी भीनी नाम था इनका। गोविंदवाल में इन्होंने गद्दी स्थापित करी थी अपनी, और गोविंदवाल में ही बावड़ी का निर्माण किया था। लवन विवाह पद्धति अमरदास ने स्टार्ट करी थी। और अर्जुन 5वें गुरु हैं। 1581 से 1606। रामदासपुर नगर में 2 तालाब बनवाते हैं। अमृतसर संतोष सर सच्चा बादशाह कहा जाता है, आदि ग्रंथ की रचना करी है। जहांगीर द्वारा मृत्यु में चंदू शाह की भूमिका होती है इनको मारने में। 6वें गुरु हरगोविंद है। 1606 से 1644 अकाल तख्त की स्थापना करते हैं। 2 वर्ष तक इनको ग्वालियर के किले में कैद किया जाता है। जम्मू कश्मीर में इनकी मेन जगह थी। गुरु गोविंद सिंह के पंच प्यारे कहे जाते हैं। पंच प्यारे में काउंट किया जाता है धर्मदास को जो कि दिल्ली से हैं, दयाराम जो कि लाहौर से हैं, मोहक चंद्र छीमा ये द्वारिका से हैं, हिम्मत सिंह जगन्नाथ से हैं और साहिब सिंह बीदर से हैं। ठीक है। और आत्मकथा इनकी, आत्मकथा का नाम है दसम पातशाह का ग्रंथ। आत्मकथा का नाम है दसम पातशाह का ग्रंथ। मियाँ मीर इन्होंने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। दारा सिखों के आध्यात्मिक गुरु थे ये। और बंदा बहादुर ने वाय गुरुजी खालसा की जगह फतेह दर्शन की स्थापना करी थी। देग तेग फतेह चांदी के सिक्के नाम उत्कीर्ण करवाए थे, तेग बहादुर है ना इन्होंने। और सुल्तान कौम जस्सा सिंह अहलूवालिया की उपाधि थी सुल्तान कौम, और स्वयं के सिक्के भी जारी किए थे उन्होंने। गुरु मत्ता क्या था? एक मत निर्णय की गुरु सबका मत एक ही है। शरबत खालसा बैसाखी और दिवाली के दिन एकत्र होकर आम सभा करते थे, उसको शरबत खालसा कहते थे। आला सिंह फुलकिया मिसल का सरदार था और अब्दाली द्वारा तलब ओ आलम की उपाधि मिली थी इनको। मसंद मेउरा ये तेज गति के धावक होते थे, नगर निर्माण के लिए धन इकट्ठा करते थे। और ब्रिटिश राज चीनी का बना चाकू है, समझ रहे हो, चिकना व मीठा किंतु फिर भी वह था चाकू ही, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ब्रिटिश राज आर्थिक उपनिवेशवाद को, इनके जो आर्थिक उपनिवेशवाद की नीति थी ना, उसके संबंध में रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि चाकू था ये। और वाणिज्यवाद का साम्राज्यवाद के साथ गंधर्व विवाह, ये जो इनकी आर्थिक उपनिवेश की नीति थी उसको कहा था।
1937 के चुनाव की बात करें तो कांग्रेस को 1585 में से 711 सीटें मिली थी। 5 जगहों पर पूर्ण बहुमत था। ये थे मद्रास, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार, संयुक्त प्रांत। चुनाव चिन्ह पीला बक्सा था। इधर इंडिपेंडेंस वर्कर्स पार्टी अम्बेडकर ने बम्बई में बनाई थी। कृषक प्रजा पार्टी बंगाल में फजलुल हक ने बनाई थी। यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब में अफसर हुसैन ने बनाई थी। जस्टिस पार्टी मद्रास में थी। एडवांस पार्टी उड़ीसा में थी। स्वतंत्र दल सिंध में था। अब्दुल्ला हारून ने स्टैब्लिश किया था। फिलिप फ्रांसिस को स्थायी बंदोबस्त का जनक कहा जाता है। अलीगढ़ योजना 1939 में आई थी। किसने तैयार करी थी? जकारुल हसन और हुसैन कादरी ने। इनकी डिमांड थी कि 4 मुस्लिम राज्य हों, पाकिस्तान, बंगाल, हैदराबाद, हिंदुस्तान। भारत के अंदर ही बनाओ ये सब, तो ये लेकिन बाद में असफल हो गई थी। दादा भाई नौरोजी की बात करें 1825 से 1917 तक की इनकी टाइमिंग होती है। 1849 में इन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी। 1851 में गुजराती में राफ्त गोफ्तार निकाली थी। 1854 में एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में पहले भारतीय प्रोफेसर बने थे। 55 में लंदन विश्वविद्यालय में गुजराती के प्रोफेसर बने और 66 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की है। 76 में पॉवर्टी इन इंडिया बुक लेकर आए हैं और कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार करी। 1886, 1893, 1906। 1906 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें स्वराज्य शब्द दिया था। हिंदुस्तानी और एडवोकेट ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ इंडिया उनकी पत्रिकाएं थी। भारत का ग्लैडस्टाइन कहा जाता है। और एन चंद्रावरकर ने कहा था कि जोरोस्टर धर्म के पैगंबर का अवतार हैं ये, एन चंद्रावरकर। और भारत का दादा कहा था इनको अर्सकिन ने। अर्सकिन शायद भारत का वादा लिखा है यहाँ पे, भारत का वादा। सर अर्सकिन, वादा कहने की क्या ज़रूरत थी, किस सेंस में? नौरोजी को। महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रनाडे को कहते हैं। 1842 से 1901 तक सक्रिय रहे हैं। दिनसा वाचा 1844 से 1936 तक सक्रिय रहे हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के सचिव रहे हैं ये, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के सचिव रहे हैं। और इनकी बुक का नाम है सेल्स फ्रॉम द सेंट्स ऑफ बॉम्बे। सेल्स फ्रॉम द सेंट्स ऑफ बॉम्बे इनकी बुक का नाम है। रमेश चंद्र दत्त, आरसी दत्त जिनको कहते हैं, 1869 में सिविल परीक्षा उत्तीर्ण की थी। 1899 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे रमेश चंद्र दत्त। 1848 से 1900 तक की टाइमिंग रही है। प्राचीन भारतीय सभ्यता और भारत का आर्थिक इतिहास, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया और एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, ये बुक है इनकी। द लेक ऑफ पॉम इनकी बुक है। गोपाल कृष्ण गोखले 1866 से 1915 तक सक्रिय रहे हैं। पूना सार्वजनिक सभा के सचिव और सुधारक हैं। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करते हैं। और मिंटो ने जब स्वदेशी मूवमेंट हो रहा था उस समय इनके लिए वर्ड इसमें सेंटेंस दिया था, मुझे विश्वास है कि वह दिल से ईमानदार है, किंतु उनने जो भूमिका निभाई है उससे मुझे घृणा है। विपक्ष का नेता इनको कहा जाता है। कर्जन ने इनके बारे में कहा था, उसे कभी किसी राष्ट्र का ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसमें उसने गोखले से ज़्यादा संसदीय प्रतिभा देखी हो। ठीक। सरोजिनी नायडू ने कहा था, वह व्यवहारिक, कर्मठ कार्यकर्ता, रहस्यवादी, स्वप्नदृष्टा का दुर्लभ संयोग है ये। गांधी ने इनके बारे में कहा था, सर फिरोज शाह मेहता मुझे हिमालय की तरह अगम्य मालूम हुए। लोकमान्य महासागर की तरह लगे जिसमें आदमी आसानी से नहीं घुस सकता, पर गोखले गंगा के समान थे जो लोगों को अपने पास बुलाते थे। बंगाल का बेताज बादशाह कहते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। 1848 से 1925 तक ये सक्रिय रहे हैं। अ नेशन इन मेकिंग इनकी आत्मकथा का नाम है। लाजपत राय की बात करें तो 1865 से 1928 तक सक्रिय रहे हैं। मेजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी, दयानंद और कृष्ण इनकी जीवनी लिखी है। इनके बारे में मिंटो ने कहा था, कांग्रेस बड़ी वफादार है पर लाजपत राय खतरनाक। हार्डिंग ने कहा था, खतरनाक षड्यंत्रकारी इनको। और इंडिया होम रूल लीग ऑफ अमेरिका, इसकी स्थापना इन्होंने करी थी। 1918 में मासिक पत्रिका यंग इंडिया निकाली थी। न्यूयॉर्क में हिंदुस्तान इंफॉर्मेशन सर्विस एसोसिएशन की स्थापना करी थी। इनकी मृत्यु पर गांधी ने कहा था, भारतीय सौरमंडल का एक सितारा डूब गया। द पंजाबी इनकी अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका थी। द पीपुल भी थी। वंदे मातरम उर्दू दैनिक था। वंदे मातरम उर्दू दैनिक। अरविंदो घोष 1872 से 1950 तक सक्रिय रहे। 1950 तक वंदे मातरम साप्ताहिक निकाले थे और
पूर्ण स्वराज्य मांगा था, इन्होंने पहली बार पूर्ण स्वराज्य मांगा था। किड्स मिशन का स्वागत किया था। 1909 में अलीपुर षड्यंत्र केस में से रिहा हुए थे। कर्मयोगी इंग्लिश में लिखी है और धर्म बंगला में लिखी है। द आर्य पत्रिका इनकी ओरोविली आश्रम से निकलती थी। आत्मकथा है द लाइफ डिवाइन। तिलक की बात करें तो तिलक 1856 से 1920 तक सक्रिय रहे हैं। गुरु इनके विष्णु शास्त्री चिपलूरकण हैं और दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना 1884 में करी है। 1885 में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना करी है। राष्ट्रभाषा हिंदी हो ऐसा कहने वाले प्रथम इंडियन थे। 1893 में इन्होंने 1893 में पूना में द ओरियन वेद पर ग्रंथ लिखते हैं। आर्कटिक होम यरबदा जेल में इन्होंने लिखा है पूना में। और 1908 में गीता रहस्य लिखा है मराठी में। हिंदी अनुवाद माधवराव सप्रे ने किया था, माधवराव सप्रू ने। मांडले जेल में लिखा था गीता रहस्य लिखा है मांडले जेल में। और पूना के यरबदा जेल में लिखा है आर्कटिक होम। भारत का बेताज बादशाह कहा जाता है। 1918 में INC के अध्यक्ष घोषित किए गए थे, लेकिन बन गए थे मौलवी जी, लेकिन क्योंकि ये लंदन में थे ना, तो इसलिए। बिपिन चंद्रपाल 1858 से 1932 तक सक्रिय रहते हैं। बंगाल का सर वॉल्टर स्कॉट कहा जाता है इनको। किसने कहा था? चटर्जी ने कहा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। बंग दर्शन जो इन्होंने लिखा था उसके लिए कहा था। न्यू इंडिया इनकी एक बुक है। 1906 में वंदे मातरम पत्रिका निकालते हैं। ब्रह्मो समाज और द बैटल ऑफ स्वराज इनकी बुक का नाम है, ब्रह्मो समाज एंड द बैटल ऑफ स्वराज। इंग्लैंड में हिंदू रिव्यू निकालते हैं बम के कारणों पर विचार करने के लिए, हिंदू रिव्यू। और तिलक के उप सेनापति कहे जाते हैं ये।